गर्मी में गरीब आम की खट्टी मीठी पानी पूरी वाली। ये क्या यार, पूरे मेले की भीड़ एक ही दुकान पर इकट्ठा है। इस दुकान में इतनी भीड़ क्यों है? चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या पता भाई, चल चल कर देखते हैं। रोहन और कबीर अपने गांव के मेले में घूम रहे थे। मेले में खाने पीने की काफी सारी दुकान थी। कुछ लोग हाथ से सामान बनाकर मेले में बेच रहे थे, तो वहीं झूलों पर बच्चों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ एक दुकान पर थी। रोहन और कबीर दोनों उस दुकान पर जाते हैं जहां एक सास बहू पानी पूरी बेच रही थी। बहू देख, आज हमारी दुकान पर कितनी भीड़ है, वरना जैसे हमारे हालात थे उसमें तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। लेकिन तेरे इस पानी पूरी ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया। आखिर कमला किस संकट की बात कर रही थी? कैसे पानी पूरी ने इनकी जिंदगी को बदला? और ये दोनों सास बहू अपनी पानी पूरी में ऐसा क्या बेच रही थी जो इनकी दुकान पर इतनी भीड़ थी? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। माँ जी, आज ठेला लगाए इतनी देर हो गई है, लेकिन कस्टमर हमारी दुकान पर आ ही नहीं रहे हैं। इस गर्मी में तो खड़े खड़े मेरी हालत और खराब हो गई है। बहू, तू गर्मी में इतनी देर से खड़ी है, ले इस स्टूल पर बैठ, तेरा चौथा महीना चल रहा है। कमला अपने ठेले के नीचे से स्टूल निकालकर पल्लवी को बैठने के लिए देती है। पल्लवी स्टूल पर बैठकर हाथ पंखे से खुद को हवा करने लगती है। बहू, ये हाथ पंखा मुझे दे दे, मैं तुझे हवा करती हूँ। पल्लवी कमला को पंखा दे देती है और कमला पंखे से पल्लवी को हवा करने लगती है। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। माँ जी, एक प्लेट पानी पूरी दीजिए। कस्टमर देखकर पल्लवी स्टूल से उठती है और कस्टमर के लिए आलू तैयार करती है। कमला पूरी में आलू डालकर पानी के साथ विवेक को पानी पूरी खाने के लिए देती है। विवेक जैसी पानी पूरी खाता है वो पानी पूरी थूक देता है। ये पानी पूरी है, इसका पानी कितना गर्म है। इतनी गर्मी में गर्म पानी पूरी कौन खाता है? मुझे नहीं खाना ये पानी पूरी। इतना कहकर विवेक पानी पूरी का प्लेट डस्टबिन में फेंक कर अपने रास्ते चल देता है। कमला स्टील के बर्तन में पानी पूरी की पानी रखती थी, इसलिए गर्मी की वजह से वो पानी गर्म हो गया था। माँ जी, क्या पानी गर्म होने की वजह से कस्टमर हमारी दुकान पर नहीं आ रहे हैं? पता नहीं बहू, अभी कुछ दिनों पहले तक तो लोगों को हमारी पानी पूरी काफी अच्छी लग रही थी। पल्लवी और कमला शाम तक कस्टमर का इंतजार करते हैं, लेकिन आज उनकी दुकान पर कुछ खास कस्टमर पानी पूरी खाने के लिए नहीं आते। सूरज ढल चुका था और रात होने वाली थी, इसीलिए दोनों सास बहू को अपने पानी पूरी का ठेला लेकर घर वापस जाना पड़ता है। रास्ते में, बहू, आज तो हमारा पूरा दिन बेकार चला गया, कुछ कमाई नहीं हुई। हाँ माँ जी, सारी की सारी पानी पूरी बची हुई है। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारा काम कैसे चलेगा। अभी तो मई जून का महीना भी शुरू नहीं हुआ है। पानी पूरी न बिकने से पल्लवी और कमला दोनों उदास थीं। उन्हें देखकर उनकी पड़ोसी सरोज और सविता बातें करने लगती हैं। इन लोगों की भी क्या जिंदगी है, बहू पेट से है लेकिन फिर भी उसे पानी पूरी बेचने के लिए जाना पड़ता है। इन गरीबों की जिंदगी ही ऐसी है। मेरी बहू भी पेट से है, लेकिन मैं उसे बिस्तर से पैर तक नीचे नहीं रखने देती हूँ। मैंने तो सुना है कमला अपने छोटे बेटे की भी शादी कर रही है, तो देखना शादी के बाद ये लोग छोटी बहू को भी पानी पूरी बेचने के काम में लगा देंगे। कमला और पल्लवी दोनों सरोज और सविता की बातें सुन रही थी। पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। घर जाने के बाद, माँ जी, मुझे इन औरतों का समझ नहीं आता है। हम लोग अपना कमाते हैं, खाते हैं, तो इनके सीने में क्यों सांप लौटती है? हर दिन हमें नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। बहू, तू इन लोगों की बातों पर ध्यान क्यों दे रही है? तू उनकी बातों से परेशान होकर अपनी तबीयत खराब मत कर। पल्लवी का गुस्सा शांत करने के लिए कमला उसे घड़े से पानी निकाल करके पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद पल्लवी का गुस्सा शांत होता है और वो कमला से पूछती है। माँ जी, हम लोग इस पानी पूरी का क्या करेंगे? ये कल तक तो खराब हो जाएगी, आलू खट्टे हो जाएंगे। भाभी, एक काम करते हैं ना, आज हम लोग रात के खाने में यही पानी पूरी खा लेते हैं। वैसे भी आप थक गई होंगी, तो अभी खाना बनाने में आपको और दिक्कत होगी। आनंद की बात मानकर पल्लवी चटपटा सा पानी पूरी बनाकर सभी को खाने के लिए देती है। आनंद जैसे ही वो पानी पूरी खाता है उसका मुंह बन जाता है। भाभी, ये पानी पूरी का पानी तो बहुत गर्म है, ये तो गले के नीचे ही नहीं उतर रही है। आज एक कस्टमर भी यही कह रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे ऐसी बात है तो भाभी, अब आप एक काम क्यों नहीं करती, इस पानी पूरी के पानी को मटके में डाल दीजिए। रुकिए, मैं ही कर देता हूँ। आनंद घर में रखे खाली मटके को धोकर उसमें पानी पूरी का पानी डाल देता है और एक सूती के लाल कपड़े को पानी से भिगाकर मटके की चारों तरफ लपेटकर कुछ देर के लिए छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद मटके में रखा पानी पूरी का पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अरे वाह देवर जी, आप तो स्मार्ट हो गए, क्या दिमाग लगाया है आपने। और नहीं तो क्या भाभी, आपका देवर बहुत स्मार्ट है। अब जल्दी से आप मुझे पानी पूरी खिला दो।
ये सब करते करते मेरे पसीने छूट गए हैं और भूख भी लग गई है। आनंद की बात सुनकर पल्लवी को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए सभी को पानी पूरी खाने के लिए देती है। सभी पानी पूरी खाते हैं। तब आनंद कमला से कहता है, माँ, कल से हम लोग मटके में ही पानी पूरी का पानी रखेंगे। पानी ठंडा रहेगा तो लोग हमारे पास पानी पूरी खाने के लिए आएंगे। हाँ, तू सही कह रहा है। कल तू मेरे साथ पानी पूरी बेचने के लिए चलना। आज बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सभी पानी पूरी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कमला और आनंद पानी पूरी बेचने के लिए बाजार जाते हैं। दोनों माँ बेटे कड़ी धूप में खड़े होकर पानी पूरी बेच रहे थे। आज उनके ठेले पर थोड़े बहुत कम लोग पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। शाम के वक्त कॉलेज की दो लड़कियां रिंकी, पिंकी, कमला की दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए आती हैं। आंटी, हमें 2 प्लेट पानी पूरी दीजिए, लेकिन मेरी प्लेट में मिर्च मत डालिएगा। और आंटी, मुझे मस्त तीखा तीखा चटपटा पानी पूरी बनाकर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को आपकी पसंद की पानी पूरी बनाती हूँ। कमला रिंकी पिंकी को उनके पसंद के हिसाब से पानी पूरी बनाकर देती है। रिंकी पिंकी एक एक करके सारी पानी पूरी चट कर जाती हैं, लेकिन फिर मुंह बना लेती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पानी पूरी पसंद नहीं आई है क्या? नहीं आंटी, आजकल पानी पूरी बेचने वाले लोग इमली का खट्टा पानी के साथ कई तरीके के पानी देते हैं, जैसे पुदीना पानी, हींग पानी, तीखा पानी। लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही तरह का पानी है। पैसे देकर रिंकी पिंकी अपने रास्ते चल देती है। उनकी बातें सुनकर आनंद और कमला सोच में पड़ जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि शायद ये लड़कियां सही कह रही थी। हमें अपने पानी पूरी के साथ खट्टा पानी के अलावा अलग तरह का पानी भी देना चाहिए। बेटा, मैं अकेली बुढ़िया क्या क्या करूं? तू तो जानता है पानी पूरी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। माँ, बस कुछ दिनों की तो बात है और फिर तो आपकी छोटी बहू आ ही जाएगी। वो आपके कामकाज में हाथ बटा देगी। बिल्कुल सही कह रहा है तू, पर जब बहू आएगी तब देखा जाएगा। रात होने वाली है तो दुकान उठाना शुरू कर। कमला के कहने पर आनंद दुकान समेटना शुरू करता है और फिर अपनी माँ के साथ ठेला लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचते ही आनंद अपनी भाभी को आवाज लगाना शुरू करता है। भाभी, आप कहाँ हो? पानी दो ना, बड़ी प्यास लगी है, गला सूख रहा है। आनंद की आवाज देने पर पल्लवी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो सिलाई मशीन पर बैठकर लहंगा का ब्लाउज सिल रही थी। 1-2 बार आवाज देने के बाद जब पल्लवी नहीं सुनती है तो आनंद ठेले को साइड में करके घर के अंदर आता है। भाभी, आप मशीन पर क्यों बैठी हैं? हमने तो आपको घर पर आराम करने के लिए कहा था ना। देवर जी, आप भूल गए क्या? 4 दिन बाद आपकी शादी है। लहंगा तो हमने सस्ते में खरीद लिया था, लेकिन उसकी ब्लाउज अभी तक नहीं बनाई है। इसलिए मैंने सोचा कि घर में खाली बैठी हो तो कपड़े ही सिल लेती हूँ। और देवर जी, आप तो जानते ही है कि मेरी सिलाई मशीन कितना आवाज करती है, तो उसकी आवाज से आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। पल्लवी की बात सुनकर आनंद खुद मटके से पानी निकाल कर पीता है। आनंद और कमला फ्रेश होकर बैठते हैं। बहू, तेरी वजह से तो मुझे आनंद की शादी की चिंता भी नहीं है। मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में भी तूने उसकी शादी की सारी तैयारी कर ली होगी। माँ जी, देवर की शादी की तैयारी तो आप समझो हो ही गई। मिठाई और बाकी सब चीजें तो अरेंज हो गई हैं, बस कपड़े बचे थे तो वो भी मैं दे रही हूँ। कल तक वो भी हो जाएंगे। अब देखिएगा, देवर जी की शादी मंदिर में आराम से हो जाएगी। वो तो है बहू, पर तुझे पता है मैंने सोचा था कि मैं आनंद की पत्नी को एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर दूंगी, लेकिन गर्मी की वजह से पानीपुरी का काम सही नहीं चल पा रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि उसे तोहफे में क्या दूं। अरे माँ जी, मीशो है ना, आपको वहाँ सस्ते में ही सुंदर सुंदर साड़ी मिल जाएगी। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पल्लवी आनंद का फोन लेकर उसमें मीशो पर कमला को अलग अलग साड़ी दिखाती है। कई साड़ियां देखने के बाद कमला को एक साड़ी पसंद आ जाती है। पल्लवी बहू, ये साड़ी मंगा दे। मैं बहू की मुंह दिखाई पर यही साड़ी उसे दूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी। पल्लवी साड़ी ऑर्डर करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते शादी वाला दिन आ जाता है। आनंद और सोनिया की शादी मंदिर में हो जाती है। आनंद सोनिया को विदा करके अपने घर लाता है। कमला अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, कलश गिराकर घर के अंदर आओ। सोनिया कमला की बात सुनकर कलश गिराती है और घर के अंदर आती है। बहू, तू थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर। कल तेरी पहली रसोई है, कल तुझे काफी सारा काम करना पड़ेगा। आनंद, सोनिया को अपने कमरे में ले जा। आनंद सोनिया को अपने कमरे में ले जाता है, जहां वो हल्के कपड़े पहनकर सो जाती है। अगले दिन सोनिया जल्दी उठ जाती है और अच्छे से तैयार होकर अपनी पहली रसोई करने के लिए अपनी सास के पास आती है। माँ जी, आज खाने में सबके लिए क्या बनाऊं? बहू, तुझे जो भी सबसे अच्छा बनाना आता है तो वो बना ले, साथ में मीठे में भी कुछ बना लेना। जी ठीक है माँ जी। इतना कहकर सोनिया अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। वो चूल्हा पूजन करके सबके लिए पूरी, चना दाल की सब्जी, हलवा, आलू के पकौड़े और साथ में पुदीना आम की खट्टी चटनी बनाती है। खाना बन जाने के बाद सोनिया जमीन पर चटाई बिछाती है और सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाने का एक ही निवाला खाते ही
अरे खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ये आम पुदीने की चटनी आहा बहुत ही टेस्टी है। सच में मजा आ गया खाकर। हाँ बहू, खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। पल्लवी बेटा, मेरी अलमारी से वो गिफ्ट लेकर आना। पल्लवी कमला के कमरे में जाती है और उनके कमरे में साड़ी लाकर कमला को देती है। ये ले बहू, तेरी पहली रसोई का तोहफा। माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? आपका आशीर्वाद मिल गया, वही काफी है। ये मेरा प्यार है बहू, रख ले। सभी लोग सोनिया को उसकी पहली रसोई का नेक देते हैं। सबको खाना खिलाने के बाद सोनिया खुद खाना खाती है, लेकिन तब तक सबका खाना हो जाता है। फिर कमला कहती है, शादी की वजह से हमारी पानीपुरी की दुकान काफी दिनों तक बंद हो गई। आनंद, मैं सोच रही थी कि आज हम लोग अपना दुकान खोले। हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि अब हमें दुकान खोलने में और देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पानीपुरी बनाना शुरू करती हूँ। पल्लवी और सोनिया, तुम दोनों मेरी मदद करो। सोनिया पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए आटा गूंथती है, पल्लवी आलू उबालती है और कमला खट्टा पानी तैयार करती है। वो भीगे हुए इमली को पानी में मिलाकर उसमें नमक, आमचूर पाउडर और जीरा पाउडर डालती है। फिर बड़े बड़े नींबू के टुकड़े काटकर उसमें डाल देती है। कमला के पानी पूरी की पानी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। माँ जी, पानीपुरी की खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है। हमारी दुकान पर तो लोगों की लंबी भीड़ लगी होती होगी। नहीं बहू, ऐसा नहीं है। पता नहीं लोगों को आजकल क्या हो गया है, उन्हें हमारी पानीपुरी इतनी पसंद नहीं आती। ये सब कहते हुए कमला काफी उदास हो जाती है। कमला को उदास देखकर, माँ जी, बिजनेस में तो अप डाउन लगा ही रहता है, लेकिन आप हार मत मानिए। मुझे लगता है कि हमारी दुकान जल्दी चलने लगेगी। सोनिया की बात सुनकर कमला को अच्छा लगता है। सोनिया कमला से बात कर रही थी कि तभी उसका ध्यान उसके आंगन में लगे आम के पेड़ पर जाता है। माँ जी, ये आम का पेड़ हमारा है। इसमें तो कितने सारे कच्चे आम लटक रहे हैं। हाँ बहू, इस पेड़ को तुम्हारे ससुर और तुम्हारे दादी सास ने मिलकर लगाया था। ये आम का पेड़ मेरे लिए बहुत खास है। कमला और सोनिया दोनों बातें कर रही थी कि तभी, माँ, अगर आप लोगों की बात हो गई हो तो क्या हम लोग पानीपुरी बेचने के लिए चले? क्योंकि हमें काफी देर हो गई है, सूरज सर पर आ गया है, ठेला लेकर जाने में भी बहुत गर्मी लगेगी। हाँ हाँ, चल बेटा। कमला अपनी साड़ी ठीक करती है और फिर आनंद के साथ पानीपुरी बेचने के लिए निकल जाती है। आज आनंद और कमला दोनों को घर से निकलने में काफी देर हो गई थी, इसीलिए सूरज सर पर चढ़ गया था। आनंद धूप में ठेला लेकर जा रहा था, जिस वजह से उसके हाथ जलने लगते हैं। कमला पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। बेटा, इतनी गर्मी में मुझसे चला नहीं जा रहा। माँ, बाजार बस आ ही गया है। मेरा तो गर्मी की वजह से गला सूख रहा है, बड़ी प्यास लगी है। कमला और आनंद दोनों 15-20 मिनट से ठेला लेकर धूप में चल रहे थे, इसीलिए गर्मी की वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटे जैसे तैसे करके बाजार जाते हैं। बाजार जाने के बाद आनंद ठेले से बाल्टी में रखे पानी की बोतल निकालता है और उसे कमला को पीने के लिए देता है। बेटा, अब जान में जान आई है। मुझे तो लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। आजकल गर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है। आनंद और कमला काफी देर तक कस्टमर का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उनकी दुकान पर कोई नहीं आता है। बेटा, तू देख रहा है, 2 घंटे से हम दुकान खोलकर बैठे हैं, लेकिन कोई भी हमारी दुकान पर नहीं आया। माँ, आप तो देख रही हैं कि गर्मी कितनी ज्यादा है। इस वक्त लोग घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं और ऊपर से हमने कई दिनों तक दुकान बंद रखी है। शायद इसीलिए हमारी दुकान पर लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, तू सही कह रहा है। एक तरफ दोनों माँ बेटे गर्मी में बेहाल होकर कड़ी धूप में पानी पूरी बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं नई बहू सोनिया घर के सारे काम करती है। पल्लवी जब बर्तन धोने के लिए जाती है तब, दीदी, आप क्यों बर्तन धोने के लिए जा रही हो? मैं हूँ ना, मैं ये सब कर लूंगी। वैसे भी आप पेट से हैं, आपको आराम करना चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, तुम कर लो। वैसे भी खाना तो बन ही गया है। कुछ देर में माँ जी और देवर जी भी आ जाएंगे और उनकी भी गोदाम से छुट्टी हो जाएगी। पल्लवी का पति रंजीत एक वेयर हाउस में चौकीदार का काम करता था। शाम हो जाती है। आज भी कमला और आनंद की कुछ खास बिक्री नहीं हुई थी। दोनों उदास होकर घर आते हैं। आप लोग आ गए? कैसे रहा आज का दिन? मत पूछ बहू, आज इतनी तेज धूप में रहने के बाद भी हमारी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। माँ, जैसे हालात चल रहे हैं उसे देखकर तो मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग ज्यादा दिनों तक ऐसे अपना काम चला पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई नौकरी कर लूँ, कम से कम घर चलाने में दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ बेटा, अब यही सही रहेगा। पानी पूरी बेचने के लिए मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ, तो मैं कल ही काम ढूंढने के लिए जाऊंगा। सभी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन पल्लवी चिंता में बैठी थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसे देखकर परेशान सोनिया जल्दी से हाथ पंखा लेती है और उसे हवा करने लगती है। दीदी, आप ठीक तो है ना? और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आज इन्हें गोदाम से आने में काफी देरी हो गई है।
पल्लवी इतना कहती है कि तभी रंजीत पसीने से लथपथ घर आता है। अरे क्या हुआ भैया, परेशान लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं आनंद, आज गोदाम में माल लोड हुआ है और गर्मी में इतना सारा माल उठाकर रखने में मेरी हालत खराब हो गई है। पल्लवी थोड़ा पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। पल्लवी घड़े से ठंडा पानी निकालकर रंजीत को पीने के लिए देती है। पानी पीकर रंजीत को अच्छा महसूस होता है। सोनिया सभी के लिए खाना निकालती है और फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन आनंद सुबह सुबह ही काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद सोनिया घर की साफ सफाई करने लगती है। सोनिया सफाई कर रही थी कि तभी कुछ लोग उसके घर पर आते हैं। जी आप कौन? तुम मुझे नहीं जानती? एक काम करो, अपनी सास को बुलाओ। माँ जी जरा यहाँ आइए, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। सोनिया की आवाज देने पर कमला बाहर आती है। जेठानी जी आप, संजना बहू तू, अरे कैसे आना हुआ? हम लोग गांव आए हुए थे तो सोचा तुम लोगों से भी मिलते चले, और आनंद की बहुरिया को भी तो देखना था। जेठानी जी उसे तो आप पहले ही देख चुकी हैं, सोनिया यही तो है आनंद की बहुरिया। सोनिया शांति के पैर छूती है। कमला मेहमानों को कुर्सी पर बिठाकर उनसे बातें करने लगती है, तो वहीं सोनिया सबके लिए शरबत बनाती है। सोनिया देखती है कि मेहमानों के साथ आया बच्चा आंगन में लगे आम के पेड़ पर मार मार कर आम तोड़ रहा है। सोनिया शांति और संजना को शरबत देती है और आंगन में जाती है। बेटा तुम आम क्यों तोड़ रहे हो? आंटी मुझे कच्चे आम खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये आम आप मुझे दे दो, मैं आपके लिए आम काट कर इसमें नमक मिर्च लगा देती हूँ। सोनिया बबलू से आम लेकर उसे काट कर उसमें नमक मिर्च मिलाकर उसे खाने के लिए दे देती है। तभी संजना कहती है, चाची जी मैंने सुना है कि आप बहुत ही टेस्टी पानीपुरी बनाती है, आज अपने हाथ की पानीपुरी खिलाइए ना। अच्छा ठीक है बहू, मैं तेरे लिए पानीपुरी बनाती हूँ। कमला पानीपुरी बनाने के लिए रसोई में जाती है। वो आलू को उबालने के लिए डालकर आटा में सूजी मिलाकर आटा गूंथने लगती है। सोनिया पूरी बेलती है और पल्लवी पूरियां तलती है। तो वहीं कमला उबले हुए आलू को मैश करके उसमें नमक मिर्च मसाले नींबू का रस डालकर आलू तैयार करती है और फिर इमली का गूदा निकालकर उसे पानी में मिलाकर उसमें नमक, काला नमक, हींग का पाउडर, जीरा सब कुछ डालकर चटपटा पानी तैयार करती है। पानी पूरी बनकर तो तैयार हो चुका है, चलो हम लोग अपनी अपनी पानी पूरी पार्टी शुरू करते हैं। सोनिया चटाई बिछाती है और सभी चटाई पर बैठकर पानी पूरी खाना शुरू करते हैं। कमला सबको कटोरी में पानी पूरी खिलाती है। वहीं काफी सारे आम बच गए थे, तो सोनिया आम को काटकर उसे पुदीना मिर्च के साथ पीसती है और उसकी चटनी तैयार करती है। अरे वाह, ये आम की चटनी तो बड़ी टेस्टी लग रही है, मुझे तो चखने का मन कर रहा है। सोनिया इस चटनी को पानी में डालकर आम का खट्टा पानी तैयार करना, मैं आम के खट्टे पानी के साथ पानी पूरी खाना चाहती हूँ, बड़ी क्रेविंग हो रही है। पल्लवी के कहने पर सोनिया चटनी को पानी में मिला देती है और उसमें नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, हींग पाउडर और नींबू का रस डाल देती है। जब सोनिया पल्लवी को आम का खट्टा पानी देती है और पल्लवी उसके साथ पूरी खाती है तो वो एक एक के बाद 5-10 पूरी खा लेती है। पल्लवी भाभी, क्या आम के खट्टे पानी के साथ पूरी और अच्छी लग रही है? हाँ, खट्टे आम की पानी पूरी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी बात है तो सोनिया, आम का खट्टा पानी हमें भी दे दो। सोनिया सभी को आम का खट्टा पानी देती है और जब सभी खट्टी आम की पानी पूरी खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सभी 15-20 पानी पूरी खा लेते हैं। चाची जी मुझे लगता है कि आपको अपनी पानी पूरी के ठेले में खट्टे आम का पानी भी रखना चाहिए, ये बहुत टेस्टी है, लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी दुकान पर। इस तरह पानी पूरी खाते हुए सभी बातें करते हैं और फिर शांति अपने परिवार के साथ चली जाती है। आज बहुत गर्मी थी, हवा को कोई नामो निशान नहीं था। रात में पसीने में भीगा आनंद घर आता है। माँ, काफी ढूंढने के बाद मुझे एक फास्ट फूड की दुकान में हेल्पर की नौकरी मिल गई, वो मुझे दिन के 200 रुपए देगा। माँ, मुझे लगता है कि अब आपको गर्मी में परेशान होकर पानी पूरी बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, वैसे भी आजकल हमारी बिक्री तो हो नहीं रही, प्रॉफिट तो दूर की लागत है, हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़, तुझे भूख लगी होगी, खाना खा ले। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब आनंद फास्ट फूड की दुकान पर काम करने लगा था। कमला अपनी बहू के साथ घर पर ही रहती, सोनिया घर के सारे काम करती। एक दिन पल्लवी घर पर प्रेगनेंसी वाली योगा कर रही थी तो वो देखती है कि पूरे परिवार के कपड़े धोकर सोनिया काफी थक गई है। उसके माथे से पसीना टपक रहा है और थकान चेहरे पर साफ दिख रही है। सोनिया तो जाकर आराम कर ले, मैं जाकर कपड़े छत पर डालाती हूँ। नहीं दीदी, बाहर बहुत धूप है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा, 5 मिनट में मैं कपड़े डाल कर आऊंगी।
इतना कहकर पल्लवी छत पर जाती है और सोनिया कपड़े की बाल्टी छत पर पहुंचा देती है। पल्लवी एक एक करके कपड़े तार पर डालती है कि तभी धूप तेज होने की वजह से उसका प्रेशर लो हो जाता है और उसे चक्कर आ जाता है। कुछ देर बाद जब पल्लवी नीचे नहीं आती तो सोनिया उसे देखने के लिए छत पर जाती है। पल्लवी छत पर बेहोश पड़ी थी, जिसे देखकर सोनिया, माँ जी देखिए दीदी बेहोश हो गई है। सोनिया कमला आसपास के पड़ोसियों की मदद से पल्लवी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर पल्लवी को चेक करता है। देखिए, आपके बहू की कंडीशन ठीक नहीं है। उसकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। डिलीवरी में 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आएगा। 6 दिन की डिलीवरी 2 महीने बाद होगी, तो आप अभी से पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। 50 से 60 हजार की बात सुनकर घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। सभी पल्लवी को लेकर घर आते हैं। पल्लवी परेशान होकर रोने लगती है। अब क्या होगा माँ जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कमला अपने घर की चौखट पर बैठकर आंगन में लगे आम के पेड़ को देख रही थी। तू चिंता मत कर बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। कमला इतना कहती है कि तभी कुछ लोग रंजीत को लेकर घर आते हैं। उसके हाथ पर पट्टी लगी हुई थी। रंजीत को ऐसे हालात में देखकर कमला उसके पास जाती है। बेटा क्या हो गया तुझे, ये सब कैसे हुआ? माँ, आज जब मैं गोदाम में काम कर रहा था तो सब जल्दी जल्दी काम करो, आज ही हमें सारा माल भेजना है। रंजीत भारी भारी लोहे के रॉड उठाकर गाड़ी में रख रहा था, लेकिन गर्मी बहुत थी। उसके सिर से पसीना टपक रहा था। पसीना उसकी आंखों में जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता और वो एक आदमी से टकराकर गिर जाता है और लोहे का भारी रॉड उसके हाथ पर गिर जाता है। माँ, मालिक ने कहा है जब तक हाथ ठीक नहीं होता मैं काम पर नहीं जा सकता। हे भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? पहले पल्लवी और अब रंजीत, अब हम लोग क्या करेंगे? ये सब कहते हुए कमला आम के पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। तभी सोनिया उसके पास आती है। माँ जी, आप ऐसे टूट नहीं सकती। आपके पास अभी भी आपकी पानीपुरी की दुकान है। हम लोग फिर से अपनी पानीपुरी बेचेंगे और आप देखिएगा, इस बार हमारा पानीपुरी लोग जरूर खाएंगे। माँ, सोनिया बिल्कुल सही कह रही है। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन छोटी बहू, तू करना क्या चाहती है? माँ जी, हम लोग अब इमली के खट्टे पानी के साथ आम का खट्टा पानी भी रखेंगे। उस दिन आपने देखा था ना, सभी को आम का खट्टा पानी पूरी कितना पसंद आया था। ठीक है बहू, हम लोग कल से ही पानी पूरी बेचने के लिए चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह कमला और सोनिया पानी पूरी तैयार करती हैं और सोनिया पुदीना को पीसकर अपना स्पेशल आम का खट्टा पानी पूरी तैयार करती है। सोनिया ठेले को ठेल पर ले जाती है। ठेले को ले जाने में सोनिया की हालत खराब हो गई थी। माँ जी, मैं तो थक गई हूँ। आप लोग कैसे ये सब काम रोज करते हैं? बहू, मजबूरी और गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती है। बाजार जाने के बाद सोनिया ठेले को एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लगाती है, जहाँ छांव थी। सोनिया आवाज देकर लोगों को बुलाती है। आओ आओ, आम की खट्टी पानी पूरी खाओ, 10 में 5 पूरी और 2 एक्स्ट्रा। सोनिया आवाज देकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। कई लोग उसकी दुकान पर आते हैं। क्या सच में 2 पूरी एक्स्ट्रा मिलेंगी और पानी के लिए? अच्छे तो है ना? भाई साहब, आप एक बार खाकर तो देखिए, पसंद नहीं आए तो तब कहिएगा। ठीक है, तो फिर दे दीजिए। सोनिया पंकज को पानी पूरी खाने के लिए देती है। आम का खट्टा पानी पूरी पंकज को इतना अच्छा लगता है कि वो 2 प्लेट पानी पूरी और खा लेता है। अरे वाह बहन, आपने बिल्कुल सही कहा था। यह पानी पूरी तो बहुत ही जबरदस्त है। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। पंकज को इस तरह पानी पूरी खाता देखकर कुछ और लोग सोनिया की दुकान पर आ जाते हैं। क्या सच में इनकी पानी पूरी टेस्टी है? हाँ बहन जी, एक बार खाकर तो देखो। काजल भी पानी पूरी खाती है, उसे पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है। ओहो, कितना टेस्टी पानी पूरी बनाया आपने, मजा आ गया। गर्मी में ये चटकदार पानी पूरी खाकर। क्या आपके पास आम का मीठा पानी भी है? नहीं बहन जी, वो तो नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको अलग अलग तरह का पानी रखना चाहिए। और आपका पानी इतना टेस्टी है कि आपकी दुकान पर तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। काजल पानी पूरी खाकर चली जाती है। उसके बाद एक के बाद एक लोग आकर पानी पूरी खाते चले जाते हैं। आज दोपहर को ही कमला और सोनिया ठेला लेकर घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर पड़ोस की औरतें और बातें बनाने लगती हैं। देखा सरोज, मैंने कहा था ना कि ये अपनी छोटी बहू से भी पानी पूरी बिकवाएगी। देखा ना, मेरी बात सही हुई। सविता की बात सुनकर कमला को काफी बुरा लगता है। माँ जी, आप इन लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। लोगों को तो बकवास करने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। सोनिया और कमला दोनों घर जाती हैं और आज की कमाई घर वालों को दिखाती हैं। माँ जी, आज तो हमारी अच्छी कमाई हो गई है। दीदी देखिएगा, कल हमारी कमाई आज से भी ज्यादा होगी।
अगले दिन सोनिया सुबह जल्दी उठकर पहले पानी पूरी का पानी तैयार करती है। वो आम, पुदीना, मिर्च को पीसकर उसे पानी में मिलाकर उसमें मसाले डालकर खट्टा पानी तैयार करती है और फिर आम को सिलबट्टे पर पीसकर उसे पानी में मिलाती है और उसमें इमली का गूदा, चीनी, काला नमक, जीरा, हींग पाउडर, आमचूर पाउडर सब कुछ डालकर अच्छे से मिलाती है। उसे 2 मटके में रख देती है। सोनिया ये सब कर रही थी कि तभी पल्लवी की नींद खुलती है। सोनिया, तुमने आम का मीठा पानी 2 मटके में क्यों रखा है? और तुमने कितने तरह का पानी बनाया है? दीदी, मैंने 4 तरह का पानी बनाया है। एक इमली का खट्टा पानी, आम का खट्टा पानी और मीठा पानी और एक आम का खट्टा पानी। सोनिया, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लालच आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी पानी पूरी मैं ही अकेले खा जाऊं। पल्लवी की बात सुनकर सोनिया हंसने लगती है कि तभी कमला उठ जाती है और फिर वो सोनिया के साथ पानी पूरी की पूरी बनवाकर आलू तैयार करके पानी पूरी बेचने के लिए जाती है। आज वो अपने ठेले पर आम की खट्टी मीठी पानी पूरी का बोर्ड लगाती है। बाजार में नए दिन में नया स्वाद, आम की खट्टी मीठी पानी पूरी खाओ, 5 पर 2 फ्री। सोनिया जोर जोर से आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर आज भी उसकी दुकान पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे मुझे अपनी पानी पूरी में आम का मीठा पानी चाहिए। मुझे तो आम की खट्टी मीठी पानी पूरी चाहिए। दीदी जल्दी दीजिए ना, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। सोनिया का पानी पूरी का फ्लेवर सभी को बहुत पसंद आता है। एक भीड़ जाती कि दूसरी आ जाती। कमला और सोनिया को 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है और दोनों 2 घंटे में ही सारा पानी पूरी बेच देती हैं। पानी पूरी बेचकर दोनों घर चली जाती हैं। रात में सभी जब खाना खाते हैं तब सोनिया बहू की खट्टी मीठी आम की पानी पूरी की वजह से हमने पल्लवी बहू का डिलीवरी के लिए 20,000 रुपए जुगाड़ लिए हैं। बस इसी तरह और पैसे जुगाड़ जाए तो कितना अच्छा होगा। माँ, समझ लो वो भी हो गया, क्योंकि कल से गांव में मेला लग रहा है और मेले में दूसरे गांव के लोग भी आएंगे। कल आप लोग ज्यादा पानी पूरी बनाना। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। अगले दिन सोनिया, पल्लवी, कमला सभी जल्दी उठ जाती हैं। कमला आटा में सूजी डालकर उसे पानी पूरी बनाती है तो वहीं पल्लवी आलू उबालती है और सारे मसाले को एक जगह करती है। सोनिया सिलबट्टे पर आम, पुदीने की चटनी पीसती है और अलग अलग फ्लेवर का आम का खट्टा मीठा पानी तैयार करती है। सारी तैयारी करने के बाद कमला और सोनिया दोनों मेले में जाती हैं। गांव के लोगों ने उन्हें पहचान लिया था, इसलिए मेले में जाने की कुछ देर बाद ही उनकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर रोहन, अरे यार, ये क्या, पूरे मेले की भीड़ एक ही दुकान पर इकट्ठा है। इस दुकान में इतनी भीड़ क्यों है? चल क्या रहा है यहाँ पर? रोहन अपने दोस्त के साथ उस दुकान पर जाता है। मेले की वजह से कमला की दुकान में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसे देखकर कमला भावुक हो जाती है। तब सोनिया कमला को समझाती है। माँ जी, ये तो कुछ नहीं है, हमारी दुकान पर तो और भीड़ लगेगी। बहन जी जल्दी कीजिए ना, मुझे आम की खट्टी मीठी पानी पूरी खानी है। नहीं बहन जी, पहले मुझे पानी पूरी दीजिए। मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मैंने खूब सुना है आपके आम के खट्टे मीठे पानी पूरी के बारे में। सभी पानी पूरी लेने के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन कमला और सोनिया मिलकर सभी कस्टमर को अच्छे से हैंडल करती हैं। रात तक उनकी सारी पानी पूरी बिक जाती है। रात में दोनों सास बहू घर आती हैं और फिर पूरे परिवार के साथ पैसे गिनती हैं। पल्लवी बहू के डिलीवरी के लिए पैसे जमा हो गए। बस मेरे पोता पोती आ जाए फिर तो मैं दुनिया की हर खुशी दूंगी। ऐसा जरूर होगा माँ जी। 5 दिन के मेले में सोनिया और कमला अच्छे पैसे कमाती हैं। उसके बाद सोनिया ठेला ले जाती है और उसे बस स्टॉप पर लगाना शुरू करती है। बाजार में कमला पानी पूरी बेचती है और बस स्टॉप पर सोनिया, भैया आपकी खट्टी मीठी आम की पान पूरी इतनी चटक होती है कि मैं दूसरे गांव से यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आया हूँ। जल्दी से मुझे पानी पूरी खिलाइए। 2 मिनट में आपका पानी पूरी अभी बना देती हूँ। सोनिया का आम का खट्टा पानी पूरी उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी मशहूर हो गया था। दूर दूर से लोग उसके आम का खट्टा मीठा पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिर पल्लवी की डिलीवरी हो जाती है। उसे जुड़वा बच्चे होते हैं। कमला के घर में खुशियों की किलकारी गूंजने लगती है। कमला ढोल ताशे के साथ अपने पोते पोती को घर लेकर आती है। देख रही है माँ जी, हम लोगों पर उंगली उठाने वाले लोग आज चुपचाप खड़े हैं। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा था। हर किसी का वक्त बदलता है और हमारा भी आज बदल गया है। कमला और उसके परिवार वाले बहुत खुश थे। खट्टी मीठी आम की पानी पूरी बेचकर कमला और सोनिया ने अच्छे पैसे कमा लिए थे, तो वो एक अच्छे डॉक्टर से रंजीत का इलाज करवाती हैं। फिर बाजार और बस स्टॉप में अपने खट्टे मीठे आम के पानी पूरी की दुकान खोल लेती हैं। एक दुकान को आनंद और सोनिया संभालते हैं और दूसरे को रंजीत और कमला। पानी पूरी बेचकर 1 साल में ये लोग अपना 2 मंजिला घर बना लेते हैं।